नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत। फिलहाल पानीपत रेलवे स्टेशन पर है और दूसरी तरफ ट्रेन रुकी हुई है। कारण एक है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है, जहां राष्ट्रव्यापी 12 बजे से 4 बजे तक की रेल रोको किसानों द्वारा जो है अभियान शुरू किया गया था, जो कि देश भर से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या रेल में बैठे यात्री इस आंदोलन को किस नजरिए से देखते हैं? इस पूरे घटनाक्रम पर, जहां किसान 3 महीने से लगातार सड़कों पर बैठे हुए हैं, दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, जिले मुख्यालय पर बैठे हुए हैं, और आज रेल रोको अभियान के तहत वो पटरी पर बैठे हैं। और ऐसे में यात्री भी काफी परेशान होंगे, क्योंकि दूर दराज से आए हैं, कोई गुजरात से आया है, कोई मुंबई से आया है, कोई अनेक राज्यों से आए हैं। तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे। कुछ पैसेंजर्स हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे ये परेशानी क्या सरकार की तरफ से है या फिर किसान कर रहे हैं। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इनका क्या रुख है वो जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप? मैं बॉम्बे से आया हूँ। आप बॉम्बे से आए हैं। जी, कहाँ जा रहे हैं? मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ। अच्छा, आज किसानों द्वारा रेल रोकी जा रही है, वो देश भर में इस तरह का जो है 4 घंटे का सांकेतिक यहाँ पर कॉल की गई है किसान नेताओं द्वारा। 3 महीने से किसान बैठे हुए हैं। सरकार ये कह रही है कि कृषि कानून अच्छे हैं, ये किसान नहीं समझ पा रहे हैं। और आप ट्रेन में हैं और 3 घंटे लेट हैं। परेशानी बेहद हो रही होगी। इस पूरे घटनाक्रम और आपकी देरी पर क्या सोचते हैं और दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहें? सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं एसी कोच में ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं सो रहा था। तो मैं अचानक से जब भी उठा तो मुझे पता चला कि किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रेन को रोक दिया गया है और ये आंदोलन 3 से 4 घंटे चलेगा। तो आपको मैं सच बताना चाहूँगा, मेरे दिल की बात बताना चाहूँगा, मुझे बिल्कुल भी कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। किसान भाई जो 90 दिनों से सड़कों पे हैं, जो इतना मतलब सभी देशवासियों की तरफ से अकेले आंदोलन कर रहे हैं, जबकि देखा जाए तो ये जन आंदोलन है कि सभी पूरे पूरे देश से अलग-अलग राज्यों से लोग आके आंदोलन कर रहे हैं। तो जो 90 दिनों से सड़कों पे हैं, बारिश सह रहे, कड़क ठंडी में सड़कों पे पड़े हैं, उनको इतना तकलीफ नहीं हो रहा है, तो हम लोग एसी कोच में ट्रैवल करें, हमें क्या तकलीफ हो सकती है। और मुझे उल्टा अगर खुशी होती, अगर मेरे को यहाँ से मौका मिलता, मैं जाके वहाँ पे किसान भाइयों के साथ ये 3 घंटा जाके बैठता, तो मुझे उल्टा और भी अच्छा लगता। अच्छा। मैं उनके साथ हूँ, तो किसानों के साथ हूँ। तो ये लगता है कि ये जो वार्ता हुई उसके बाद सरकार जो सत्र शुरू हुआ, राष्ट्रपति का अभिभाषण के बाद जो चर्चाएं चली, हुँ, उसके बाद भी जो है विपक्ष ने सवाल भी किए, बावजूद उसके सरकार ये कह रही है कि ये किसानों के हक में है। वो देश के प्रधानमंत्री द्वारा भी कहा गया, और जिसको लेकर ये आंदोलित है किसान, ये कुछ राज्यों के किसान हैं। तो क्या लगता है, आप देखिए बॉम्बे से आए हैं, तो वहाँ पर भी किस तरह की चर्चाएँ हैं वो भी आप जान रहे होंगे, उसका भी हम साझा करना चाहते हैं दर्शकों के साथ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भी एक किसान परिवार से ही आता हूँ। मैं प्रवासी हूँ, मैं यहाँ बम्बई में काम करता हूँ और मैं भी उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करता हूँ, बट रहता हूँ बॉम्बे में। तो मैं जिस तरह से मैं किसान परिवार से आता हूँ, तो मुझे पता है कि किसान कौन होता है, कौन किसान नहीं है। ये सरकार की मतलब बहुत बहुत बड़ी कमी बोलेंगे, या ये है कि जो एक पूरा जन आंदोलन किसान के रूप में आया है और किसान ही है वो बैठे हैं और उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है सरकार द्वारा। पहले उनको खालिस्तानी बोला जाता है, फिर उनको बोला जाता है अरे ये तो किसान ही नहीं है। फिर बीजेपी आईटी सेल के लोग पता नहीं क्या-क्या चीज़ें किसानों के रूप में पेश कर रहे हैं, जो कि कितना गलत है। जो हमारे किसान भाई बैठे हैं और अ, मतलब उनको क्या अलग से उनका ये सर्टिफ़िकेट और ये सब करके ये पहचान करेंगे क्या कि ये किसान भाई है? किसान नेताओं द्वारा ना कल 3 पत्रकारों को पकड़ा गया वहाँ हाँ, पे, और उन्होंने कबूला कि हमें जो दिया गया था कि आप खाली स्थान को दिखाइए, लोग वापिस लौट रहे हैं, इस तरह से उन्होंने कबूला भी, और पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा भी। तो ये जो नज़रिया है आज किस तरह से कैप्चर किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सरकार लगातार सरकार और जो भी सरकार के लोग हैं, जो उनसे उनके पक्ष में जो रहते हैं बीजेपी सरकार के पक्ष में, तो ऐसे लोग हमेशा चाहते हैं कि किसानों को इस तरह से बदनाम कर दिया जाए कि उनकी बात को देशवासी समझ ही ना सके।
और उनका जो आवाज़ है उसको दमन किया जाए, उसको दबाया जाए, दबा दिया जाए, जिससे कि सरकार जो अभी इस समय हट पे बैठी है कि किसान चाहते हैं कि वो उनके लिए बिल लाया गया है और वो बिल वापस लेना चाहिए सरकार को, और सरकार चाहती है कि हम वो बिल वापस ही ना लें, क्योंकि ये हठ धर्म। आपसे हाँ। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप 3 घंटे से वेट कर रहे हैं, अभी भी आधा पौना घंटा रहता है जहाँ किसान बैठे हुए हैं, तो उसको लेकर के सरकार ने कहा था कि पैसेंजर को कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए पानी की व्यवस्था हो और अन्य व्यवस्थाएं हैं वो कराई जाएंगी। क्या किसी इस तरह की व्यवस्था आपको मिली? यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन हमें ऐसी कोई असुविधा भी नहीं है। सारी चीज़ें हमारी कैंटीन में सब कुछ अवेलेबल है, और हमें हमें सब कुछ मिल रहा है। सरकार के द्वारा ऐसी कोई भी चीज़ मुहैया नहीं कराई जा नहीं रही है। कर नहीं। जी, नमस्कार। आपका क्या नाम? डॉक्टर सुधाकर यादव। जी, यादव जी, क्या लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम पर देखिए काफ़ी देरी भी होगी, आपने इमरजेंसी भी जाना होगा। हो सकता है पेशेंट आपने देखना हो जा कर के, लेकिन मैं इतना जानता नहीं हूँ कि आप वहाँ पर उसके लिए जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत तो आपको काफ़ी आ रही होगी ना? दिक्कतें तो कुछ भी नहीं आ रही हैं। हम लोग बहुत आसानी से ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, 3-4 घंटे का डिले है। एक फ्रेंड की मैरिज में जाना है, लेकिन ऐसा कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत आसानी से ट्रैवल कर रहे हैं। और अभी आप पूछ रहे थे कि सरकार की क्या व्यवस्था है, तो सरकार की व्यवस्था नगण्य है। जो भी है हम लोग खुद अपने पैसे देकर खरीद रहे हैं। तो ये किसान आंदोलन लगातार देखिए आज उसी के कारण आपको देरी भी हो रही है। 3 महीने से किसान भी हैं और सरकार इस बात को नहीं मान रही है। किसान ये कह रहे हैं कि हम मनवाएंगे। ये दोनों तरफ से जो चल रहा है, ये किसका ईगो प्रॉब्लम है? समस्या कहाँ रही है? आपका नजरिया क्या है? इसमें सरकार का ही ईगो प्रॉब्लम है। अब आप बोलेंगे सरकार का ईगो प्रॉब्लम, क्योंकि उस किसान नहीं मान जाते। उन्होंने 1.5 साल का ऑफ़र भी दिया कि इसको हम पोस्टपोन कर देते। लेकिन सरकार किसानों का सीधा-सीधा मानना है कि भाई आप 1.5 साल नहीं, इसे ज हमें चाहिए ही नहीं ये बिल। आप ये बिल हटा लो, आप हमारे लिए लाना चाहते हो, हम बोल रहे हैं हमें नहीं चाहिए। आप ये बिल वापस ले लो। लेकिन सरकार आमादा है कि नहीं, हमें बिल एग्ज़ीक्यूट करना ही, हमें बिल लगाना ही लगाना है। आखिर क्यों ऐसा? तो ये आम आदमी की समझ से परे नहीं है ये चीज़। क्योंकि इसमें जो क्रोनी कैपिटलिज़्म जिसको बोलते हैं, ये क्रोनी कैपिटलिज्म का सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि अपने सियासी ताकतों का यूज करो, अपने पावर का यूज करो, अपने ही निकट के लोगों के, अपने ही फ्रेंड सर्कल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। जिसमें नाम 2 नाम 3 नाम पूरा सभी सभी लोग उस चीज़ से अवगत हैं कि इसको फ़ायदा पहुंचाना है। लेकिन ओवरऑल जो सरकार का नहीं बैकआउट करने का जो नहीं इरादा है, उसके पीछे यही कारण नज़र आ रहा है कि इन लोग चाहते हैं कि वो 2-3 जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको फ़ायदा पहुंचे इस फार्म बिल के द्वारा। बिल्कुल, देखिए तमाम वर्ग से हैं। एक बार मैं जानना चाहूँगा, यात्री तो सभी होंगे ना? आप किसान का समर्थन करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, हम सभी लोग हम किसानों पूर्ण का, जोर से किसान भाइयों का किसानों का समर्थन करते हैं। किसान का पुरजोर समर्थन करते हैं। अच्छा, आप तमाम लोग जो है यात्री जो हैं, जो आज 3-4 घंटे से इस कारण से बाधित भी हैं और परेशानी भी लाजमी हो भी रही होगी आपको। अच्छा, कोई परेशानी नहीं, किसान का आप समर्थन करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तमाम लोगों से, और ये नहीं है जहां सरकार ये कह रही है कि कुछ वर्ग के लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ राज्य के लोग यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर कोई बॉम्बे से आया है तो कोई अन्य राज्यों से, और सर्वधर्म के लोग हैं। आप यहाँ से उनकी जो एक पहनावा होता है, एक वेशभूषा होती है, उससे भी आप जान सकते हैं। तो इससे जाहिर तौर पर आप देख पाएंगे कि बावजूद उसके सरकार जो है लगातार ये कह रही है कि कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये एक विपक्ष की चाल है। इस तरह की बातें सामने आती है। तो आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आप किसान का समर्थन करते हैं तो आप जय जवान जय किसान के जो है आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं, और अपनी विचार कुछ रखना चाहते हैं वो भी आप साझा कर सकते हैं। जी, आप क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? हम किसानों का समर्थन करना चाहते हैं। हमें जहाँ पर रुकने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हम इसको किसानों के साथ समर्थन करना चाहते हैं यहाँ पे रुक के। और किसान बहुत दिनों से परेशान है, सरकार उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है और इस आंदोलन को फेल करना चाहती है। वो चाहती है कि जैसे बाकी कानूनों को लागू कर चुकी हूँ, वैसे इस इन लागू कानूनों को भी लागू करके किसानों को दबाया जाए और मजदूरों को दबाया जाए। किसान 70-80% हमारे देश में है और ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर इनको दबा दबा दिया गया तो हमारा देश बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, लाचार हो जाएगा और पूंजीपतियों के हाथ बिक जाएगा, जिससे हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये हमारे देश के आगे चल के बहुत नुकसानदेह देगा, हमारे देश की जनता को भी नुकसान देगा।
चलिए डॉक्टर साहब एक बात और बताइए, जो देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि हम ट्रिपल तलाक लेकर के आए, हम दहेज के ऊपर बिल लेकर के आए, हम और अन्य जो है बिल उनको भी लेकर के आए, तो इसमें किसानों को क्या दिक्कत है? दिक्कत कहाँ नहीं, है? किसानों को दहेज बिल और ट्रिपल तलाक से कोई दिक्कत नहीं है। किसान का आंदोलन उनकी स्वतः की उनकी जो करंट सिचुएशन है उसको सेफ करने के लिए है, क्योंकि जो ये किसान बिल लाए जा रहे हैं इससे भविष्य में किसानों को काफ़ी तकलीफ होगी। जैसे उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा और एमएसपी पे लेके उनका भी मानना, सुरक्षित हाँ कानून हाँ, बनाया उनका जाए। मानना है कि एमएसपी को लेके एक लिखित कानून बनाया जाए कि एमएसपी के नीचे कोई ना खरीद पाए। बाकी ट्रिपल तलाक जो उन्होंने किया वो सामाजिक कुरीति के चलते था, वो किया, उनकी मर्जी। उसको लेकर विरोध भी नहीं हुआ क्योंकि वो एक सामाजिक कुरीति है, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो दहेज प्रथा को लेकर हो। लेकिन ये किसान और देशवासी सभी से संबंधित कानून है। अगर इसमें किसान सफर करेगा तो पूरा पूरा का पूरा देश सफर करेगा। एक और बात जानना चाहूंगा। जी जी, आइए 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 सर, आइए आइए। क्या क्या नाम है सर? चौरसिया कहाँ से आए हैं? मथुरा से। मथुरा से। जा कहाँ रहे? मैं मथुरा ही जा रहा हूँ यहाँ से अच्छा, वापस। मथुरा जा रहे हैं जी। आप, यहाँ से। जी। तो दिक्कत नहीं हो रही होगी आपकी, किसान बैठे हैं, ट्रेन आ नहीं रही है, क्या ये दिक्कत? तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा। प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन जो जैसे पहले खेती का काम चल रहा था किसानों का, अगर वैसे ही चलता रहा तो क्या परेशानी होने वाली है? कुछ परेशानी नहीं होने वाली है। जिम्मेदार किसको ठहराते हैं, सरकार को या किसान को? थोड़ा अभी थोड़ा अभी जानने का तो प्रयास। अभी अगर देखा जाए अपने अपने विचारों से, हाँ, हाँ। तो सरकार ही इसमें गड़बड़ी फैला रही है अगर देखा जाए तो। हाँ। क्योंकि इसलिए है कि पहले किसान का जैसे काम चलता था, जैसे खेती चलती थी, वैसे चलाने में कोई दिक्कत है नहीं, कोई अव्यवस्था तो है नहीं, व्यवस्था है ही ऑलरेडी क्लियर। अंकल जी क्या काम करते हैं आप? किसान हैं या और कुछ? नहीं, मैं फार्मर भी हूँ, बिजनेसमैन भी हूँ, दोनों चीज़। हाँ। तो देखिए, हम इसलिए पूछते हैं कि ये डॉक्टर साहब थे, ये फॉर्मर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और तमाम आम जनता भी थी। और ये पहलू हमारा ये है, ये कहना हमारा इसलिए है, ये जानना जरूरी इसलिए है कि ये जो तमाम चीजें जहां सरकार ये कह रही है कि कुछ वर्ग, बिल्कुल ये बार बार इसलिए शब्द लाया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सरकार जो है इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। और वही आंदोलन जहां जब जब इस तरह से सरकार ने इसमें कहीं ना कहीं इसको तोड़ने का प्रयास किया, ये उतना ही तेज होता चला गया, उतना ही मजबूत होता चला गया। और उसका आप परिणाम भी देख रहे हैं, जहां संयुक्त किसान मोर्चा जब जब जो कॉल करता है तो किसान उस पर खरा उतरता है। वो चक्का जाम की बात हो, रेल रोकने की बात हो, या फिर लोगों की सेवा करने की बात हो, ऐसे में लोगों का नजरिया है कि देर भले ही हो जाए लेकिन सरकार को उनकी बात मान लेनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने सहमति भी जताई। और आप इस बारे में क्या समझते हैं और सरकार इस पर क्या रुख इख्तियार करती है, ये देखने वाली दिलचस्प बात है। ये तमाम सवाल भी हैं कि इतनी वार्ता होने के बावजूद जहां सरकार ये कह रही है इसमें काला नहीं है, वहीं सरकार ये भी कह रही है कि हम इसमें ये जो त्रुटियां हैं इसको संशोधन कर सकते हैं। जबकि सरकार इस माध्यम से जान लेना है कि सरकार इस बात को मान रही है कि इसमें त्रुटियां हैं और उसके बाद इसको रिपील